बहुत निहायत खुशी के साथ आज हमें ऐलान करते हुए फ़ख्र महसूस हो रहा है कि रूबरू प्रोग्राम कोलकाता में 25 जनवरी और 26 जनवरी यानी 25-26 जनवरी को रूबरू प्रोग्राम लेडीज़ पार्क में हो रहा है, जिसका मकसद ये है कि बिन ब्याही बेटियां जो बैठी हुई हैं उनका किस तरह से हाथ पीले हो, बगैर किसी दलाली के, बगैर किसी फीस के और बगैर किसी ब्रोकरी के। अगर आप चाहते हैं आपके लड़के और लड़कियों को मुनासिब रिश्ता मिले तो 25-26 जनवरी को लेडीज़ पार्क में ज़रूर तशरीफ़ लाएं, 5 अदद फ़ोटो के साथ और 3 फॉर्म जो अवेलेबल है उसके साथ तशरीफ़ लाए। इस सुनहरे मौके को हाथ से न जाने दें, जहां पे आपको मुनासिब रिश्ते दस्तयाब होंगे। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, डिप्लोमा होल्डर, IT सेक्टर्स और 10th क्लास के पढ़े बच्चे और बच्चियां भी इंशाल्लाह हर कैटेगरीज के रिश्ते वहां पे दस्तयाब रहेंगे। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा? डॉक्यूमेंट्स में क्या रहा है? आपने फोटो का जिक्र डॉक्यूमेंट्स में हम लोग कुछ नहीं कर रहे, आपको दिखा दें। मालूमात हासिल करना हो तो इस नंबर पे राब्ता करें 8017 किया। सॉरी आइए 8017293479। दूसरा नंबर है 9903898162। तीसरा नंबर जो है 9748809909 और एक नंबर है 9231815161। ये 4 नंबर दिए हुए हैं। आप इस नंबर पे राब्ता करें, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हो। चूँकि रूबरू जो प्लेटफॉर्म है ये बेंगलोर से चलकर आज कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और यह बंगाल में पहुंच चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। रियासत कर्नाटक का मशहूर और मारूफ इदारा सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन, जो इंसानियत की खिदमत के लिए, ख़ास और ख़ास कौम व मिलत की खिदमत के लिए सारे हिंदुस्तान में मशहूर है। इसके बानी और चेयरमैन अल्लाह जाती खाम साहब, जो कौम के लिए, इस दौर में कौम के लिए क्या क्या ज़रूरत है, इसको देखते हुए ख़ास कर आज के हालात में जो हमारे बच्चों के, लड़के लड़कियों के रिश्ते तय होना बहुत बड़ा दुश्वार हो गया है, यानी बहुत बड़ा मुश्किल का काम हो गया है। इस मुश्किल के काम को दूर करने के लिए, वालिदैन की परेशानी को दूर करने के लिए, निकाह को आसान करने के लिए क्या करना चाहिए, इस फ़िक्र को लेते हुए 10 साल से जो है शहर बेंगलुरु में, जो रियासत कर्नाटक में मुक़ीम है, 10 साल से मशवरा करते हुए जो है एक रूबरू करना चाहिए। रूबरू मतलब लड़के वालों को, लड़की वालों को एक जगह जमाना चाहिए। आज शादियां बहुत देर हो रही, रिश्ते तय नहीं हो रही, इसके वजह बहुत सारे होंगे, मदावत होंगे, एजेंट्स होंगे, अब दूसरा और इसके कारण होंगे। इसको आसान करने के लिए क्या करना है, फ़िक्र लेते हुए अल्लाह जती खाम साहब ने 10 साल से माशाल्लाह रूबरू प्रोग्राम, सबको एक जगह, एक मैदान में इकट्ठा करना, लड़की वालों को, लड़के वालों को एक जगह इकट्ठा करना। इस तरह करते करते पहला रूबरू हुआ 10 साल पहले, 5000 बायोडाटास आए थे। इसके बाद 6000, 7000, 8000, 10000, पिछली साल 18000 बायोडाटास आए हुए थे। इस साल 21000 बायोडाटास आए थे। इससे पता चलता है कि हमारे कौम के भाई बहन कितनी परेशानी में, वालिदैन कितनी परेशानी में। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम चला शहर बेंगलुरु में। मैं समझता हूँ 4000 से ज़्यादा शादियाँ तय पाई। इसी तरह सिलसिला चलते रहेगा। 1 महीने 2 महीने में इसी तरह बातचीत चलते रहेगी। चलते चलते 8 से 9000 तक रिश्ते तय हो जाएंगे। तो हमें शहर बेंगलुरु के रूबरू में ऐलान किया था, हिंदुस्तान के किसी भी शहर में अगर रूबरू हो तो इंशाअल्लाह अल्लाह जती खाम साहब की सरपरस्ती में सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से अपने शहर में आकर, अगर आप शहर के ज़िम्मेदार आगे आए तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के कोई भी शहर में हम जाके इंशाअल्लाह रूबरू करने के लिए तैयार ही करके ऐलान किया था।
इसी तरह दिल्ली में 3 साल पहले रूबरू करके आए, आंध्र प्रदेश कड़पा में 2 साल पहले रूबरू करके आए। माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है शहर कलकत्ता में तशरीफ़ फरमा ही। माशाल्लाह आप तमाम को देख के बहुत खुशी और मुसरत हो रही है। आपका जज्बा, आपके जो कौम की खिदमत के जो जज्बा है, माशाल्लाह हम दूसरी जगह हमें देखने को नहीं मिला, बहुत खुशी हुई। तो माशाल्लाह आज हम यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। कलकत्ता शहर में हम सुबह में ग्राउंड पे गए थे लेडीज़ पार्क, जहाँ पे जनवरी इसी महीने के 25 तारीख और 26 तारीख इतवार और पीर 2 दिन रहेगा ये प्रोग्राम। सुबह के 10 बजे से शाम के 6 बजे तक रहेगा इंशाल्लाह इतवार को। दूसरे दिन 26 जनवरी है, छुट्टी का दिन है, दूसरे दिन भी सुबह के 10 बजे से शाम के 6 बजे तक रहेगा। आप तमाम देखिए, ऐसा मौका बहुत कम मिलता है आप लोगों को। अगर आप किसी मदावत के पास गए, एजेंट के पास गए तो 1-2 फ़ोटो दिखाएंगे, यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आएंगे। आप तमाम जो अपने लड़के लड़कियों के लिए जो रिश्ते ढूंढ रहे हैं, आप तमाम से मैं गुजारिश करूँगा, आप तमाम 5 बायोडाटास के साथ लेडीज़ पार्क कलकत्ता में तशरीफ़ लाइए। इंशाल्लाह आपके बायोडाटास वहाँ जो यहाँ का फाउंडेशन है, SR फाउंडेशन, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। दिल को बहुत खुशी हुई। तो आप तमाम अपने बायोडाटास के साथ सुबह 10 बजे वहाँ तशरीफ़ लाए। सरपरस्त वालिदैन और अपने लड़के लड़कियों को भी ला सकते हैं। शहर की जो ज़मीन है बहुत ज़रख़ेज़ है और यहाँ बहुत फलेगी फूलेगी। हाँ, ये काम बहुत बढ़ेगा। हाँ, और जो इतनी जल्दी जो है कई दिनों के अंदर इतनी सारी ख़वातीन इसमें जुड़ी हैं और सबों को एक नई जो है उम्मीद जगी है सबके दिल में कि बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है। और जो इतने दिनों से परेशान थी, उदास थी, बहुत सारी माएँ, उनके दिलों को बहुत सुकून मिला है इस खबर को सुनने के बाद। और इंशाअल्लाह ताला 25 जनवरी को उन तमाम को जो है जोड़ने की मैं कोशिश करूँगी, उन तमाम को वहाँ लेकर आऊँगी ताकि सभी इससे फ़ायदा उठा सकें। और जिस तरह से बेंगलोर में ये सक्सेसफुल रहा है, ये इंशाअल्लाह कोलकाता में भी रहेगा। और हमारी उम्मीद है, ये अल्लाह हमारी उम्मीद को जो है पूरा करे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद SR फाउंडेशन को और रूबरू को कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लेकर आई है। ये एक छिपा दर्द है माओं के लिए कि लड़कियों का रिश्ता कैसे लगाएं, और ख़ास तौर से आज के दौर में जहां लड़कियां इतनी प्रोन हैं सोशल मीडिया में और अलग अलग तरीके से लोगों से जुड़ जाना। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ एक लड़की, शादी कराना मतलब एक ज़िम्मेदारी है, सिर्फ शादी करा लेना काफ़ी नहीं होता, ये एक ज़िम्मेदारी का भी काम है और एक इबादत भी है। अल्लाह का हुक्म है कि तुम शादी कर लो और नेक औरत से शादी करो, और तुम्हारा शौहर भी दीनदार होना चाहिए ताकि एक अच्छा घर बन सके। ये प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुसलमान बच्चे बच्चियाँ जो परेशान हैं एक अच्छे रिश्ते के लिए, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक अच्छा रिश्ता मिलेगा इंशाल्लाह, एक अच्छी नस्ल इंशाल्लाह इससे निकल कर आएगी। और इसमें हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि लोगों की काउंसलिंग कर सके कि शादी में कैसे रहना है, किस तरीके से ज़िंदगी गुजारना है और किस तरीके से सब्र के साथ एक अच्छा माहौल कायम करना है। क्योंकि अगर एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा घर बनेगा इंशाल्लाह, तो एक अच्छा मुआशरा बनेगा। और ये पैगाम हम लोगों की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से जाना चाहिए कि एक अच्छा माहौल पैदा किया जाए, एक अच्छा मुआशरा पैदा किया जाए, और वो सब तभी हो सकता है जब एक अच्छा घर कायम हो सकेगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है रूबरू से और इस प्लेटफॉर्म से और SR फाउंडेशन से कि इस काम को हम लोग बेहतर तरीके से कर सकें इंशाल्लाह, और उम्दा तरीके से कर सकें, और जो मसले हमारे सामने आ रहे हैं उसको हम लोग सामना करें। और जो परेशानियाँ जिनके साथ हैं इंशाल्लाह, जो दहेज का मसला होता है, आम तौर पे अगर हम रिश्ता करने जाते हैं तो फिर मुशातों को पैसा देने की ज़रूरत होती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इंशाल्लाह ये सबों के लिए इंशाल्लाह मुफीद होगा इंशाल्लाह। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस मकसद में कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम। मेरी उस्ताद ज़ीनत बाजी ने मुझे आज हुक्म दिया था यहाँ आने का, तो अल्लाह का शुक्र है बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। और जिस तरह के हमारे पास अभी 15 दिन हैं और 2 जुमे हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करें कि उस जुमे का जो खुतबा होता है, इट इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर द पब्लिक। तो उसमें क्या होता है, आम लैंग्वेज में बात होती है तो पब्लिक के बहुत समझ में आती है। तो कम से कम वहाँ पे खुतबे के वक्त ऐलान किया जाए और वहाँ पे कम से कम एक वॉलंटियर रहे। अगर लोग इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा चाहते हैं तो खुतबे के बाद उनको उस बारे में बताया जाए, और ये पम्फलेट्स कम से कम मस्जिदों में पहुँचाए जाएँ ताकि लोगों तक पहुँच सकें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इन्फॉर्मेशन को ले सकें और इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, जैसे अखबार मशरिक़ है और जितने भी उर्दू अखबार हैं,
उसमें परसिस्टेंट कम से कम ये 15 दिन मैसेज आए, जो उसका हेड कॉलम होता है फर्स्ट पेज पे, वहाँ कम से कम हेडलाइंस में या कुछ इस तरह का बना दिया जाए, क्योंकि कई लोग होते हैं एक दिन अखबार पढ़ा एक दिन नहीं पढ़ा, तो उससे क्या होगा कि परसिस्टेंट लोगों को मैसेज जाएगा और जो लोग ज़रूरतमंद हैं उस इंशाल्लाह इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। और तीसरी एक चीज़ ये है कि एक चीज़ इस बारे में थोड़ा सा मैं सेल्फिश होंगी कि मेरा ताल्लुक़ भोपाल से है, तो मैं अतीक साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि इंशाल्लाह ताला मैं वहाँ भी मैसेज करूँगी और इंशाल्लाह आपसे कांटेक्ट करेंगे कि वहाँ भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ हर ही शहर में देखा गया है कि लड़कियाँ काफ़ी पढ़ लेती हैं और लड़के उस तरह नहीं पढ़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ जाती हैं, फिर बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, तो बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं चाहूँगी कि आप इस प्रोग्राम को भोपाल में भी मुनक़िद करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी उम्मत के लोग इस चीज़ को फ़ायदा उठाएं। और एक लास्ट मैसेज ये है कि हम लोग जिस तरह से हो सके इसके लिए मुआविन बने, जिससे जिस तरह हो सके, कम से कम हम लोग इन्फॉर्मेशन ही पास कर दें या कुछ जो फिज़िकली हो सके या मेंटली हो सके या मशवरों से हो सके, जिस तरह हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे उतना ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा और उतने ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएंगे। शुक्रिया। रूबरू नाम से एक प्रोग्राम हो रहा है जो अपनी नौइयत का पहला प्रोग्राम है, और इस रूबरू प्रोग्राम में लड़के वाले और लड़की वाले आमना सामना करेंगे, रूबरू होंगे और इंशाल्लाह वहाँ से बहुत सारे रिश्ते तय होंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसे सैकड़ों हज़ारों परेशान लोग जो इसलिए अभी तक रिश्ता नहीं किए कि उनको मुनासिब मैच नहीं मिला, तो 25 और 26 जनवरी 2026 को इंशाल्लाह लेडीज़ पार्क मैदान में वो तमाम सैकड़ों और हज़ारों लोगों के मसले हल होंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ और ये गुजारिश करता हूँ कि आप इस बात का जहन बना लें कि हमें अब निकाह ऐसे करना है जैसे हमारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि निकाह आसान हो, और वो निकाह सबसे ज़्यादा बाबरकत है जिसमें सबसे कम खर्च हुआ हो। आज हमारे यहाँ जो शादियाँ हो रही हैं वो 20-20 लाख की शादियाँ हो रही हैं, इसलिए उसमें बरकत नहीं हो सकती है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तो ये अटल बात है कि उसमें बरकत नहीं होगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो, उनका शादीशुदा ज़िंदगी बेहतर गुजरे, तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस कौल के मुताबिक निकाह ऐसे करें जैसे आपने फरमाया कि सबसे कम खर्च का निकाह, कुछ छुहाड़े लुटा दिए गए और निकाह हो गए। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि उसी मैदान में लेडीज़ पार्क में जब मैच हो जाए, लोग पसंद कर लें लड़के वाले लड़की वाले को और लड़की वाले लड़के वाले को, तो वहीं निकाह भी करा के वहाँ से लड़कियों को साथ में भेज दिया जाए। अगर ऐसी मिसालें कायम हो गई तो इंशाल्लाह ये हमारे समाज का, हमारी सोसाइटी का काया पलट हो जाएगा, बहुत से मसले हल हो जाएंगे, लोग कर्ज के बोझ से निकल आएंगे, सूद पे कर्ज लेना नहीं पड़ेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि 25 और 26 का याद रखें, 25 और 26 जनवरी 2026 लेडीज़ पार्क में आप बायोडाटा के साथ वो फॉर्म आपको लाइव दिखा दिया जाएगा, अभी उस फॉर्म को देख लें, और आपकी मसाजिद में ऐलान भी होगा इंशाल्लाह कैसे फॉर्म फिलअप करना है बायोडाटा के लिए, उसको फिलअप करें और जमा करें, उस दिन ले करके भी आएँ और पहुँच कर इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को कामयाब फरमाएं। रूबरू को याद रखें, 25 और 26 जनवरी भी याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अतीक अहमद हूँ, सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का चेयरमैन हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एसआर फाउंडेशन के दावतनामे पर मैं आया हूँ इधर रूबरू प्रोग्राम को इधर आम करने के लिए, ताकि तमाम वेस्ट बंगाल के हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे भी लोग ये ऐलान सुन रहे हैं, आप कलकत्ता शहर को पहुँचे, अपने बच्चों के जो भी रिश्ते के लिए आप परेशान हैं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर रकम के आपको बायोडाटास मिल जाएंगे, चाहे आप डॉक्टर्स हो या इंजीनियर्स हो या ग्रेजुएट्स हो या कम से कम मिनिमम जो भी डिप्लोमा है, पीयूसी है, एसएलसी है, जो भी है, इन सब को निपटने के लिए हम अलग अलग 3 मुख्तलिफ काउंटर्स किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत आसानी होगी इसमें जुड़ने के बाद, आपके रिश्ते बहुत अच्छी तरह से होंगे और आपका जहन जैसा है कि जिस तरह से आपको रिश्ता चाहिए, जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए, जो एज चाहिए, जो हाइट चाहिए, जो कॉम्प्लेक्शन चाहिए, जिस तरह से भी आप जिस तरह का रिश्ता ढूंढ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा वाहिद प्लेटफॉर्म है हिंदुस्तान में जो आपकी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। उम्मीद रखिए आप इधर आइए, और मैंने 10 साल से मेरे तजुर्बे में मैंने देखा है कि ये लोग जितने भी परेशान हाल थे, उन सब के जो भी मुश्किलात हैं इस प्लेटफॉर्म से उनके हल होते हुए मैंने खुद मेरे आंखों से मैंने
देखा है। आप भी इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए। SR फाउंडेशन जो इस बेड़ा उठाए हैं, इसको यहाँ इनक़द करने के लिए 25 और 26 जनवरी सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक रहेंगे। इंशाअल्लाह आपको इसमें जुड़ना है। आपके बच्चों का मुस्तक़बिल जो भी है, इधर आप इंशाअल्लाह भरपूर कामयाब कर पाएंगे। और जो भी लोग ये सुन रहे हैं, जहाँ पे भी हैं, जितना भी दूर दराज वेस्ट बंगाल में है, आप आ नहीं सकते, या कोई फाउंडेशंस है, कोई ऑर्गेनाइजेशंस है, आप करना चाह रहे हैं, आप SR फाउंडेशन को आप राब्ता कीजिए। वो इंशाअल्लाह आपकी भरपूर मदद करेंगे। हम भी बेंगलुरु से आएंगे, आपकी मदद करेंगे। हम यही सोच के निकले हैं कि बेंगलुरु में हमने इसको कामयाब किए हैं। हज़ारों लोग इससे फ़ायदा उठाएं। सारा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सारे तीनों स्टेट से लोग आते हैं। और इस साल और या 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि फ़ॉरेन से लोग आ रहे हैं। मिडल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ से लोग आ रहे हैं। 15-15, 20-20 दिन पहले से फ़ोन करके कंफर्म कर लेते हैं कि फ़लाने दिन ये प्रोग्राम है, तो हम आ रहे हैं। और इस बार हमने देखे हैं कि मिडल ईस्ट कंट्रीज़, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कई दूर दराज से, UK से सब लोग आते हैं। जो लोग बेंगलुरु के हैं, जो वहाँ जाके सेटल हुए हैं, फिर वापस इधर रिश्तों की तलाश कर रहे हैं, जो नहीं हो पाए, बेंगलुरु में आके वो एक सेफ हेवन समझे हैं और उनके रिश्ते तय हो पाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यही उम्मीद रखता हूँ कि दूर दराज से जो बंगाल से बाहर गए हैं या बंगाल में वापस आके इधर रिश्ता जोड़ना चाह रहे हैं, ये एक ऐसा वाहिद अच्छा प्लेटफॉर्म है। जिस तरह से आप सोच रहे हैं, जिस तरह का आपको रिश्ता चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कलकत्ता में आपको मिलेगा। और जो लोग दूर दराज से आप करना चाह रहे हैं, SR फाउंडेशन से जुड़े, और इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम सारे हिंदुस्तान में हम इंशाअल्लाह आने और थोड़े सालों में पूरे हिंदुस्तान में रूबरू के नाम से उसे मशहूर करेंगे। और इसके साथ में जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसा मैंने तकरीबन 1-1.5 घंटे की मैंने तकरीर की थी, मेरा मकसद सिर्फ रूबरू से नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तमाम ऑर्गेनाइजेशंस एजुकेशन लाइन में भी आप वर्क करें, एजुकेशन फील्ड में भी। मेरा एक सवाल था सर, अगर सेम डे में आप लोग बोल रहे हैं कि निकाह भी होगा, तो कैसे मैच करेंगे आप सेम डे में? वो आप आएंगे जिस दिन ना, उस दिन आप देख लेंगे। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे 10 साल से ये बेंगलोर में काम चल रहा है, और इसी को समझने के लिए कि काम कैसा होगा, डॉक्टर इस्माइल खान साहब और जनाब अतीक अहमद साहब तशरीफ़ लाए हैं। 3 से 6 बजे तक वर्कशॉप हुआ है कि काम को कैसे करना है। इंशाअल्लाह 25 जनवरी को आप लोग का वेलकम है, आप आए और देखेंगे कैसे काम होता है, कैसे मैचिंग होता है। जैसे बात है कि सर सेम डे में निकाह भी हो जाएगा, वो एक तजवीज़ थी, उनकी ओपिनियन था, दैट वाज नॉट फाइनल। ये रूबरू फंक्शन है, रूबरू प्रोग्राम है। यहाँ पे हम हर आदमी को इधर जोड़ना चाह रहे हैं। जब जुड़ेंगे उनको हम सेपरेट करेंगे क्वालिफिकेशन के आधार पर। जो भी एजुकेटेड है उन सबको एक तरफ रखेंगे, जो कम एजुकेशन है, डिप्लोमा है, SLC, PUC, उनको एक सेपरेट एक कॉन्टेस्ट करेंगे, और बाकी सेकेंड मैरिज के लिए सेपरेट करेंगे। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर एक रिश्ते के लिए हम आपको और 10 रिश्ते प्रोवाइड करें। एक लड़के के लिए 10 लड़कियों का आपको जो मैच है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उम्र के हिसाब से हो, और क्वालिफिकेशन के हिसाब से हो, और हाइट हो, कॉम्प्लेक्शन हो, या एजुकेटेड हो, या वर्किंग क्लास लेडी हो, या होम मेकर हो, जिस तरह से आप चाहिए हर रकम के। बेंगलोर में हम देखा है कि लोग के जितने ऑप्शंस हैं उतने पूरे ऑप्शंस के लड़की मिलती है, जितने ऑप्शंस के वो लड़कियां को ढूंढ रहे हैं उतने पूरे ऑप्शंस मिलते हैं। इसलिए मिलते हैं क्योंकि हज़ारों लोग जुड़ते हैं। इसलिए हम भी चाह रहे हैं कि आप ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक जाए और दूर से दूर जगह तक जाए। क्योंकि बेंगलोर में मैंने देखा है आंध्र प्रदेश से लोग आते हैं, अगर मिडल ईस्ट से लोग आ रहे हैं 15-15 दिन 10-10 दिन पहले बुक करके इन्फॉर्म करके आ रहे हैं, तो इस प्रोग्राम में आने के लिए उनको कोई दिक्कत नहीं। आज क्योंकि 15 दिन पहले हम अनाउंस कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसको पब्लिसिटी अच्छी तरह से करेंगे। मुझको यकीन है कि यहाँ पे भी फॉरेन से भी लोग आएंगे। हमने बेंगलोर में देखा है कि ऑस्ट्रेलिया से इंडिविजुअल लड़कियाँ आए थे, और जब फंक्शन में आए थे दुल्हन जैसी बन के आई थी। हालांकि थी ऑस्ट्रेलिया रेजिडेंट जो बेंगलोर से
माइग्रेट होकर ऑस्ट्रेलिया में सेटल है, लेकिन वो चाहते थे कि बेंगलुरु में किसी लड़के से शादी हो, इस तरह से आए थे। और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि माँ बाप आए तो भी काफ़ी है, और ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे माँ बाप अपने लड़की के साथ आए या माँ बाप अपने लड़के के साथ आए, और रूबरू का माने आमने सामना, यानी आप आमने सामने बैठे, आमने सामने अगर पसंद हुआ, आपकी मिजाज सेट हो गई, आपके गुफ्तगू सही हो गए, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह बोल के निकलते। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे रिश्तेदार उनको मान लिए कि उनका लड़का है और उनकी लड़की है, लेकिन रूबरू के प्लेटफॉर्म पे आने के बाद पता चला कि ये रिश्तेदार है, लेकिन इनके यहाँ लड़की है, लड़का है, और उनके तो सर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये बात मीडिया में जाएगी, लोग जानेंगे। ऑनलाइन कैसे जुड़ेंगे कि मतलब 25-26 से पहले आपसे जो है वो फॉर्म अपना फिलअप करके बेंगलुरु में क्या किस सिस्टम है, हम अनाउंस करने के बाद हम चाहते हैं कि लोग पूरे आए। अच्छा, हम ऑनलाइन नहीं करते, मतलब फिजिकली आए, फिजिकली आए, क्योंकि ये ऐसा रिश्ता है, ये कोई मार्केट नहीं है, कोई मैं कपड़ा नहीं बेच रहा हूँ कुछ के मैं ऑनलाइन में दिखा दिया, मैं कपड़ा बेच दिया, हो गया, ऐसा नहीं है। ये जिंदगी भर का रिश्ता है। ये लोग गलत लगे कि मैं पोर्टल में देख लिया, पसंद कर लिया, हो गया, ये नहीं होगा। आप आए पर्सनली, और इसलिए बेंगलुरु में हम ऑनलाइन में अगर कोई सीवी भेजते हैं तो हम मना कर देते हैं। हम चाहते हैं कि आप खुद पर्सनल आए, उधर बैठें, एक दूसरे से गुफ्तगू करें, आपका मिजाज वो समझे, उनका मिजाज आप समझें, आपसे मिजाज सेट होता है, लड़का सेट होता है, लड़की सेट होती है, उसकी गुफ्तगू सेट होती है, इसकी ये सब हो सकता है जब आप पर्सनली फिजिकली प्रेजेंट हो। आपका पेपर कम बोलता है, लेकिन आपका फिजिकल प्रेजेंस 90-95% बोलता है। तो अब हम चाहते हैं कि सब आए। 25-26 को ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होगा तो उस दिन लोग आएंगे, रूबरू होंगे, तो वो मामला तय होगा। लेकिन अगर मुसलसल शादियां तो हमेशा होती रहती हैं, साल भर जो है, सालों भर जो अगर लोग इस तरह से अगर कुछ चाहें बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। मैंने एसआर फाउंडेशन को यही कहा है कि 2 दिन प्रोग्राम करने के बाद सारे सीरीज जो भी हमारे पास इकट्ठा होंगे, उस दिन आपकी गुफ्तगू होगी, मिलेंगे, काउंसलिंग करेंगे। खुदा ना खास्ता अगर नहीं हुआ, ये सारे बायोडाटास हम कोई एक मदरसे में लेके आएंगे। अभी वो तय नहीं हुआ कि इस मदरसे में है, इसी मदरसे में है या कहाँ पे है, वो इंशाल्लाह वो 26 के दिन या 25 तारीख या 26 के दिन वो इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे कि कौन से मदरसे में सारे इकट्ठा होकर रखेंगे। वहाँ पे सबको आना है, जिसको फर्दर अगर और रिज्यूम चाहिए। कई लोग ऐसा बेंगलुरु में हमने देखे हैं कि डेट होने के बाद फोन आते हैं कि भाई हमको पता नहीं चला, हमारे पड़ोसी लोग जानबूझ के दूसरे दिन बोले हमको, इस तरह से कई शिकायतें आती है। तो इसलिए हमने ये कहा कि जितने भी लोग उस दिन 2 दिन नहीं आ पाए, उसके बाद आप अपना बायोडाटा लेके उस मदरसे में आए जहाँ पे एसआर फाउंडेशन तय करेगा। वहाँ पे लोग रहेंगे आपकी मदद के लिए, रहनुमाई के लिए। आप वहाँ पे आएँ अपनी सीवी बायोडाटा लेके। जो लोग वहाँ रिश्ता नहीं हुआ वो भी इधर आ सकते हैं, आके यहाँ के जो वॉलंटियर्स रहेंगे आपको हेल्प करने के लिए, वो आपको हेल्प करेंगे और भी सीवीज आपको देंगे, या लड़के के वालिदैन से माँ बाप से बात करवाएंगे, या लड़की के माँ बाप से बात करवाएंगे और उसको आगे लेके जाएंगे। बेंगलुरु में ये सिस्टम होता है कि फंक्शन होने के बाद अगले फंक्शन तक हमारे मदरसे में ये सीवीज का रोज़ मिलाना, बात कराना, गुफ्तगू कराना। अगर लड़की वाले मदरसे को आए तो लड़की वालों को फिक्स करके बुला के मामला वहीं पे तय करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये साल भर चलता है। तो हम वही मॉडल को कलकत्ता में हम इम्प्लीमेंट करने की सोचे हैं। इंशाल्लाह वो और 1-2 हफ्ते में इंशाल्लाह वो पूरी तय करेंगे। 25 तारीख को उसकी पूरी तफसील से हम आपको डिटेल दे देंगे इंशाल्लाह। सर, मुल्क भर से ऐसी खबरें आ रही हैं कि मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़के गैर मुस्लिमों से शादी करके काफी लोग मुश्किल हैं। आपका ये प्रोग्राम इन तरह के वाक़यात रोकने के हवाले से कितना कारगर साबित होता है? जितने भी दुश्वारियाँ आ रही है, ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि समाज में जो लोग कर सकते हैं काम वो सो रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि मस्जिद के इमाम साहब की जिम्मेदारी है, या कह देते हैं कि ये पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी। वो ये समझते हैं कि पेशवाम साहब को कुछ और काम नहीं है। और ज़्यादातर देखे हैं कि मैं एक शिकायत कर रहा हूँ कमेटी वालों से कि हजरत को अपॉइंट करते हैं या मोहसिन को अपॉइंट करते हैं या पेशवाम को अपॉइंट करते हैं, उनकी तनख्वाह इतनी छोटी रहती है कि सिर्फ नमाज पढ़ के फिर बाहर उनको कुछ और करना पड़ता है। आप उनको 5,000 10,000 देंगे तो वो बंदा करेगा क्या?
तो मुर्तद इसलिए हो रहे हैं क्योंकि काम नहीं कर रहे। तो एसआर फाउंडेशन ने ये बेड़ा उठाया कि ये जो मुर्तद हो रहे हैं इसको अवॉइड करने के लिए ये कदम आगे लिए, तो एसआर फाउंडेशन ने बंगाल में लिया। तो हमने बेंगलोर में ये क्यों नहीं है? बेंगलोर में है ही नहीं है, क्योंकि कर रहे हैं 10 साल से हम। और 10 साल के पहले मैं बोल रहा हूँ कि हर जगह यही था कि दहेज 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 दहेज। हमने कभी भी प्रोग्राम में दहेज के बारे में बात ही नहीं किया। हमने किसी को नहीं बोला दहेज मत लो, दहेज मत दो। लेकिन हमने काम ऐसा किया कि आज कोई दहेज मांगता ही नहीं। वो चाहते हैं कि अच्छी लड़की मिल जाए, मुझे अच्छा लड़का मिल जाए। जो भी दहेज मांगेगा उसकी ज़िंदगी भर उसकी शादी नहीं होगी, क्योंकि लड़के वाले को 10 लड़कियों का बर्डा है और लड़की वालों को 50 लड़कों का बर्डा है। जो भी डिमांड करता है उसकी शादी नहीं होगी। तो काम जब करेंगे, ये जो मुर्तद बोलते आ रहे हैं, जहाँ काम हो रहा है ये नहीं हो रहा है, ये मुर्तद का काम नहीं हो रहा है। जो लोग गैरों के साथ जाने का काम नहीं है, जहाँ काम नहीं हो रहा है, जिसके जिम्मेदारी है ये काम करने, वो नहीं कर रहे, तो समाज को सब, क्योंकि हर आदमी नहीं कर सकता, गरीब है क्या करेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा, इसे बोल सकता है कहीं से देखो। लेकिन अगर कुछ भी नहीं होता, घर के वाले नहीं करते, बाहर वाले नहीं करते, समाज वाले नहीं करते, या जिसके ऊपर जिम्मेदारी है वो भी नहीं करते, तो किसी को तो हटना पड़ेगा। तो हमने आगे आया ये काम करने के लिए। ये काम अगर करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सवाल आप उठाएंगे, आज से 10 साल बाद हिंदुस्तान में जितने भी गए हैं वो वापस आ जाएंगे लड़कों के साथ कलमा पढ़ने के लिए, इंशाल्लाह। ये मेरा पक्का वादा है, क्योंकि आप करेंगे। दीन फैला किस लिए? अपने हुस्न अखलाक से। आज हम हुस्न अखलाक पेश ही नहीं कर सकते। रोड में देखिए मुसलमान से लड़ रहा है, गैर कौम देख के मजाक उड़ा रहा है, अपनी हुस्न अखलाक ही नहीं है। तो हमने हर चीज़ का एक अपने रूबरू में पूरा एक क्लियर क्रिस्टल ग्लास हमने दिखाया है किस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग खड़े हैं गुफ्तगू के लिए, कितनी प्यारी गुफ्तगू होती है हमारे प्रोग्राम में। अगर खाने के लिए खड़े हैं, खाने का इंतज़ाम होता है, आप देख सकते हैं कि करोड़पति इंसान है, लाइन में प्लेट लेके खड़ा है खाना लेने के लिए। तो ये हमने एक माहौल पैदा किया है बेंगलोर में। ये बहुत काम है आपके लिए भी, आपको भी टाइम लगेगा। शायद हमारी 10 साल की एक्सपीरियंस हम आपको दे रहे हैं, आपका 11वां साल है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो पूरा माहौल यहाँ लगाने के लिए आपको अगर बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे, एक 2 साल 3 साल के अंदर आप इसको उल्टा भी सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो आप फिक्र लेके आए हैं, जो पूछ रहे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह इसका टोटल सफाया हो जाएगा। यानी एसआर फाउंडेशन का ये कहा जाए कि रिश्ते जोड़ना और जहेज फ्री, बगैर जहेज का शादी होना, ये मकसद है। हम किसी को नहीं बोलते जहेज दो जहेज को, अच्छा, लेकिन आप इतने अच्छे तरह से आप प्रोग्राम कीजिए, लोग जहेज मानना छोड़ देंगे। क्योंकि हर एक को अगर आप पेट भर के खाना दे दिए, बिरयानी दे दिए, तो और ज़्यादा मुर्गे नहीं पूछेगा, क्योंकि बिरयानी खा गया। आप बिरयानी दे दो, सब मामला सही हो गया। अब ये कि एक रिश्ते को आप 10-10 एक्स्ट्रा प्रपोजल्स आप दे रहे हैं, चॉइस दे रहे हैं, हाँ, हम किसी की गारंटी नहीं लेते। आप जब रिश्ते लेके गए, आपकी जिम्मेदारी है कि आप लड़की की जो भी आप तय करना चाह रहे हैं उसकी तहकीकात करें। अगर लड़के को आप पसंद किए हैं तो पहले आप तहकीकात करें। ये मत कहे कि रूबरू में शादी हुई, हमारा ये हुआ वो हुआ, ये गलती आपकी है। हम आपको चॉइस दे रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आपको 100 बैठा दे रहे हैं, आप उसमें अब जाके जो पसंद है उसमें तहकीक करके आप शादी कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलोर में 0.01% भी शादी आज तक टूटी नहीं, 0.01, हज़ारों में। क्यों? क्योंकि आपको चॉइस मिला है। घर में बैठेंगे तो 3 महीने में मदावत या एजेंट एक बैठा देता है, लेकिन आपको एक प्लेटफॉर्म में आपको 100 बैठा दे रहे हैं हम आपको। तो 100 में अगर आप छान लेंगे तो आप फिर भी नहीं मिला, हमारे मदरसे में आ सकते हैं, फिर भी नहीं मिला, साल भर ये प्रोग्राम में साल भर लोग आते रहेंगे हमारे मदरसे को, उसमें चॉइस है। तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह अगर वहाँ नहीं भी हुआ, अगले 3, 4, 5 महीने के अंदर अच्छे से अच्छे रिश्ते, और वो भी फ्री, विदाउट एनी कॉस्ट। हाँ, अगर कोई दिल खोल के एसआर फाउंडेशन को ताउन करना चाहते हैं, हाथ बढ़ाना चाहते हैं, उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यू आर मोस्ट वेलकम।
आप आइए, SR फाउंडेशन जुड़िए, ताउन कीजिए जिस तरह से भी आप चाहते हैं, या आप अपना माल से देना चाहते हैं, या अपना वक्त देना चाहते हैं, या अपनी फैमिली को लगा के उधर पैम्पलेट्स बांटना चाहते हैं। और कई लोग, हज़ारों के लोग बेंगलोर आते हैं, मैंने देखा है कई वॉलंटियर्स, हम बिन बुलाए, हमने नहीं बुलाए, वो खुद आते हैं, सारे टेबल्स हम बाहर रखे रहते हैं, वो खुद बैठ के सारों के एप्लीकेशंस फिल, क्योंकि काफ़ी लोगों को एप्लीकेशन फिल करना नहीं आता, तो वॉलंटियर्स आते हैं बेंगलोर में खुद मदद करने के लिए। आप देख सकते हैं 100 वॉलंटियर्स बाहर बैठे हैं, हर एक जो आ रहा है, आइए माजी क्या चाहिए आपका, डिटेल होके पूरा फिल, क्योंकि ये फॉर्म तो सेम है, हम ये फॉर्म्स हज़ारों की तादाद, हम 2 लाख फॉर्म प्रिंट करते हैं हर रूबरू को बेंगलोर में। तो जब आ रहे हैं ये ऐसे 3 या 4 फॉर्म्स 5 फॉर्म्स फिल करते हैं, ताकि आप जितने भी आप पसंद करते हैं उनका फॉर्म आप लें, आपका फॉर्म उनको दें, जो आपको पसंद आ गया ये फॉर्म एक्सचेंज कर लें। इस तरह 2-3 कर ले सकते हैं। और हमने बेंगलोर में देखा है, जब लड़का पसंद आ गया, लड़की नहीं है, तो मैं देखता हूँ कि फ़ोन करके लड़की को बुलाते हैं, वहीं पे बिठाते हैं, वहीं पे लड़की को देखना, लड़के को देखना, उनके फैमिली वाले देखना, वहीं पे तय करना, वहीं पे मिठाई काटना, वहीं पे केक काटना होता है। मैं भी चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह कलकत्ता में भी वही सिस्टम आए। मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप बहुत अच्छा कदम उठाए, इसमें भरपूर कामयाबी मिले। जो बेंगलुरु में हो रहा है वही इसको रिपीट करें, ज़राफ़ कॉपी जैसा करें आप। और हमारे वॉलंटियर्स भी जो बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पढ़े लिखे और बहुत अच्छे मिजाज के हैं, ये पूरे आपकी मदद के लिए वहाँ पे मौजूद रहेंगे। इनसे आप रास्ता कीजिए, ये आपकी मदद के लिए पूरे बैठे हैं। सर एक तरह से आप लोगों ने वर्कशॉप किया, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, लगभग ये हॉल पूरा भरा था, आधे उधर पीछे औरतें बैठी थी और आगे मर्द हजरात बैठे थे, और एक वर्कशॉप हुआ हमारा, और बहुत सारी चीज़ें समझ में आई और बहुत सारी तरीका बताया कि किस तरीके से हम लोगों को काम करना है, इंशाल्लाह कैसे बायोडा को सेग्रीगेट करना है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली जब बैठेंगे तो हमको और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा इंशाल्लाह। तो इस सिलसिले में इंशाल्लाह 26 तारीख से पहले भी हम लोगों का बैठना होगा। जो हम लोगों के पास रिक्वेस्ट आई है वो भी हम लोग देखेंगे, जिनको ऑन स्पॉट हम लोग बुला रहे हैं, तो कुछ लड़कियों को हम लोग उस तरह से ट्रेन करेंगे कि ऑन स्पॉट बायोडाटा को कैसे अलग किया जाए। और उसके बाद का तो मसला फिर जैसे जैसे चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह तो वैसे वैसे चीज़ें सुलझेंगी भी। अभी पहले से तो बता देना मतलब कोई हल तो नहीं निकल जाएगा। हम लोगों को समझ में आ रहा है कि हम लोग तैयार हैं, लेकिन जब हम लोग फील्ड में उतरेंगे तो हम लोगों को लगेगा कि और बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों को जानना है, और इंशाल्लाह इसी तरीके से हम लोग काम करते रहेंगे। सर आप आज के तो इसके प्रोग्राम के बारे में बताएं आप लोग, जो है कि जो रिश्ते जोड़ने का जो है आप लोग बताइए। काफ़ी दिनों से हम लोग का ये सोच फिक्र चल रहा था, और इसको पाए तकमील में पहुंचाने के लिए हम लोगों ने मुख्तलिफ जगहों से रब्ता किए, जिसमें बेंगलोर से भी लोगों से रब्ता किए जिन लोग बहुत पहले से प्रोग्राम कर रहा था। और बेहतर अंदाज में करने के लिए कलकत्ता शहर में हर आम और ख़ास लोगों को जोड़ने के लिए ये आप लोगों का भी जिम्मेदारी रहेगा। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये प्लेटफॉर्म को आप लोग भी बेहतर से बेहतर फलाही काम के लिए जो अंजाम देने वाले भरपूर ताउन आप लोग का तरफ से भी हो, ताकि ये काम और आसान तरीके से आसानी के साथ ये राब्ता काम किया जा सके। यही बात मैं बता। अस्सलाम वालेकुम। जी बोलिए। जी, आज SR फाउंडेशन ने कलकत्ता में एक अहम प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया है। इस प्रोग्राम का मेन मकसद ये है कि रूबरू एक प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम के तहत बहुत सारे लोगों को, ख़ासकर हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा इशू सामने आ रहा है। इसको SR फाउंडेशन ने फाउंड आउट किया है। वो इशू ये है कि बहुत सारे लड़कों को मतलब पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है लड़कों के लिए रिश्ता ढूंढने में और लड़कियों के लिए रिश्ता ढूंढने में। इसके तहत बेंगलोर में एक प्रोग्राम चलाते हैं हज़रत अतीक साहब। वो अतीक साहब को हम लोगों ने मतलब SR फाउंडेशन ने दावत दिया है, और वो यहाँ आए हैं और बहुत सारे लोगों को समझाए हैं। और इसी ताल्लुक से 25 और 26 तारीख को लेडीज़ पार्क में एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जाएगा जिसका नाम है रूबरू। वहाँ बहुत सारे लोग माँ बाप के साथ आ सकते हैं, अपने बायोडाटा उसको लेकर आएँ, और वहाँ पे 3 काउंटर्स बने रहेंगे। ग्रेजुएट्स के लिए एक काउंटर रहेगा, और क्लास 12 और डिप्लोमा ITI वाले के लिए एक अलग काउंटर
जिसका वो इस तरह से मतलब काबिलियत होगा, डिग्री वो निकाह को आसान बनाने के लिए एक प्रोग्राम इन्होंने लिया है। उस प्रोग्राम को रूबरू जो बेंगलोर में बहुत सालों से चल रहा है उसी को हूबहू कलकत्ता में भी लाने की कोशिश है। एक फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोशिश है एसआर फाउंडेशन की, ताकि बहुत सारे माँ बाप को जो तकलीफ आ रही है वो तकलीफ दूर हो सके और कौम के लिए बहुत बेहतर रिश्ता, सबको मुनासिब रिश्ता मिल सके। यही है। आप जैसे सपोज दो फैमिली का बायोडाटा लेते हैं, ठीक है, और आप दोनों फैमिली की तहकीक आप करेंगे, खुद करेंगे, उसमें हमारा कोई दखल नहीं है। दोनों फैमिलीज एक दूसरे की बैकग्राउंड चेक जो है वो लोग खुद करेंगे, उसमें एसआर फाउंडेशन या रूबरू कुछ भी नहीं करेगा। ये बहुत क्लियर बात है। टोटली फ्री है और ये तो टोटली फ्री है। इसके नाम पर अगर कोई 1 रुपए भी आपसे चाहता है तो आप समझ लें कि ये एक फ्रॉड है, ठीक है, क्योंकि एसआर फाउंडेशन 1 रुपए भी लेना नहीं चाहता है। रूबरू प्रोग्राम एसआर फाउंडेशन के थ्रू हमारे अतीक साहब जो बेंगलोर से आए हैं वो हम लोगों को वर्कशॉप बताएं कि कैसे क्या करना है। तो 25 और 26 जनवरी लेडीज पार्क मैदान में इंशाल्लाह ये प्रोग्राम होने जा रहा है। रूबरू मतलब आमने और सामने, मर्द हजरात, लड़के वाले और लड़की वाले दोनों रूबरू होंगे, आमने सामने होंगे और आमने सामने उनका बायोडाटा भी होगा और उससे वो मैच होगा कि किस कैटेगरी में। जैसे हम लोगों ने 3 कैटेगरी रखी, A, B, C। A में डॉक्टर, इंजीनियर, बी में नॉर्मल जो 10 पास, 12 पास या PUC ये किए हुए, और सी कैटेगरी में जो है नॉर्मल लोग जैसे रोजमर्रा काम करने वाले या मुतल्लका हुए या जो तलाकशुदा औरतें हैं या दूसरी शादी करना चाहते हैं वो सी कैटेगरी में आएंगे। इंशाल्लाह ये 3 कैटेगरी में हमारा ये वर्कशॉप चलेगा और ये 25 जनवरी और 26 जनवरी को रहेगा। और आप हजरात से सबसे गुजारिश है कि आप लोग 25 और 26 जनवरी को ज़रूर आएँ और बेहतर